किसी भी मैट्रिक्स का रैंक हम 4 मेथड से निकाल सकते हैं। पहला डेफिनेशन ऑफ रैंक मेथड, दूसरा एशेलॉन फॉर्म मेथड, तीसरा नॉर्मल फॉर्म मेथड, चौथा PAQ फॉर्म मेथड। इस चारों मेथड को एक एक करके देखेंगे, ठीक है। देखिए अब डेफिनेशन ऑफ रैंक क्या कहता है, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑफ रैंक आर इफ, किसी भी मैट्रिक्स का रैंक आर तब होगा जब ये दोनों कंडीशन फॉलो करेगा। पहला कंडीशन क्या है, इट हैज एटलीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर। मतलब क्या हुआ इसका कि हमारे पास, मानिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए 4x4 ऑर्डर का, ठीक। अब क्या करेंगे, इसका माइनर निकालेंगे। इसका माइनर हम निकालना जानते हैं, माइनर बताता ना M11 M12। M11 का मतलब क्या हो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ब्लॉक कर दिए, जितना एलिमेंट हुआ उसको लिख दिए। M12 का मतलब फर्स्ट और सेकंड कॉलम को ब्लॉक कर दो, जो भी एलिमेंट है उसको उतार दो M13। इसी तरह माइनर निकालिए तो इसके पास बहुत सारा माइनर आएगा, M11 M12 M13 M14। इसी तरह इसके पास बहुत सारा माइनर आएगा। अब डेफिनेशन ऑफ रैंक में कहता क्या है, इट हैज एटलीस्ट वन नॉन जीरो माइनर। ये जो माइनर आएगा इस मैट्रिक्स का, ये जितना भी माइनर आएगा उसमें कंडीशन क्या होगा, या तो सारा माइनर का डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा, या किसी भी माइनर का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा, या तो कुछ माइनर का डिटर्मिनेंट जीरो आएगा और कुछ का नहीं आएगा। मानिए हमारे पास जो माइनर है, ये हम जो माइनर निकाले हैं उसमें से पहले माइनर का मान जीरो आ गया, डिटर्मिनेंट जीरो आ गया। दूसरा माइनर है उसका भी डिटर्मिनेंट जीरो आ गया। तीसरा माइनर है उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। फिर चौथा माइनर है इसका भी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। इसी तरह कुछ का जीरो आएगा, कुछ का नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या कहता है, इट हैज एटलीस्ट वन नॉन जीरो माइनर। ये जो माइनर है उसमें से कम एक ऐसा माइनर होना चाहिए, जितना भी माइनर है उसमें से कम एक ऐसा माइनर होना चाहिए जिसका वैल्यू, जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा या तो सबका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए, सबका वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए, या कुछ का इक्वल टू जीरो हो जाए, कुछ का नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए। लेकिन कम से कम एक ऐसा होना चाहिए, कम से कम एक, कोई माइनर में से कम एक ऐसा माइनर होना चाहिए जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये बात तो हमारे आधे स्टेटमेंट को कंप्लीट किया है। इट हैज एटलीस्ट वन नॉन जीरो माइनर, यहां तक। अब आगे क्या करता है, ऑफ ऑर्डर आर। मानिए हमारा जो 1 2 माइनर 1 2 है फर्स्ट और सेकंड कॉलम का, उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आया। अब हम क्या करेंगे, पहले कंडीशन का आधा सेटिस्फाई कर गया। अब आधे कंडीशन में क्या करता है, जिसका वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आया उसका ऑर्डर क्या होगा, वही जो माइनर जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आया उसका ऑर्डर क्या होगा। मानिए इसका ऑर्डर 4x4 है, 4x4 है। अगर उसका ऑर्डर मानिए 4x4 है तो इस मैट्रिक्स का, जो हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है यहाँ पे, उस मैट्रिक्स का रैंक 4 होगा, रैंक मैट्रिक्स 4 होगा। अगर ये जो माइनर है हमारा 4x4 ऑर्डर का है, इसका रैंक 4 होगा। अगर यही 3x3 ऑर्डर का होता तो इसका रैंक 3 होता। अगर माइनर 2x2 ऑर्डर का होता तो इसका रैंक 2 होता। तो कहने का मतलब ये है, ये जो माइनर है उसमें से कम एक नॉन जीरो माइनर होना चाहिए जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और वो जो माइनर है उसका ऑर्डर आर होगा। तो वही ऑर्डर जो है उस मैट्रिक्स का रैंक हो जाएगा। किसका ऑर्डर, जिस माइनर का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आया, जिस माइनर का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आया उसका ऑर्डर चेक करेंगे। अब अगला कंडीशन क्या कहता है, एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर हाइयर देन आर वेनिसेस। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए हमारे पास 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स दे दिया है। अब बोला गया इसका रैंक फाइंड करो। तो पहले हम क्या करेंगे, इस 4x4 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट निकाले, अगर ये डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आया, नॉट इक्वल टू जीरो, तो इस मैट्रिक्स का रैंक जो है, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इक्वल टू 4 हो जाएगा। क्या हुआ, हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ 4x4 ऑर्डर का, उसका डिटर्मिनेंट निकाले। अगर नॉट इक्वल टू जीरो आ गया डिटर्मिनेंट, उसका रैंक जो हो जाएगा, इस जो मैट्रिक्स जो है उसका जो ऑर्डर होगा वही इसका रैंक हो जाएगा। फिर तो रैंक हमारा निकल गया, क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। इसके आगे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो आ गया तो क्या करेंगे, अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो आ गया तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स चेक करिए, इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे चेक करेंगे
ये जो मैट्रिक्स है इसका माइनर निकालेंगे 3/3 ऑर्डर का, इसका माइनर निकालेंगे सारा माइनर 3/3 ऑर्डर का। अब उसको चेक करेंगे, अगर उसमें से 3/3 ऑर्डर का जितना माइनर होगा उसमें से कोई एक भी माइनर नॉट इक्वल टू 0 आ गया, जिसका डिटर्मिनेंट किसी एक भी माइनर का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो इस मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स ए जो हमारे पास है उसका रैंक 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। पहले क्या किए, 4/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो 4/4 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चेक किए, नॉट इक्वल टू 0 अगर आता तो क्वेश्चन का रैंक हमारा 4 आ जाता। इक्वल टू 0 आया तो हम आगे बढ़ेंगे, 3/3 ऑर्डर का माइनर निकालेंगे, इसका 3/3 ऑर्डर के माइनर का मैट्रिक्स चेक, डिटर्मिनेंट चेक करेंगे। अगर नॉट इक्वल टू 0 आया तो इसका रैंक 3 हो जाएगा। लेकिन अगर इक्वल टू 0 आया तब क्या करेंगे, अगर हमारा 3/3 ऑर्डर का माइनर भी 0 आ गया, इसका भी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आया, तब क्या करेंगे, इसके आगे जाएंगे हम, इस मैट्रिक्स का 2/2 ऑर्डर का माइनर निकालेंगे, 2/2 ऑर्डर का जितना भी माइनर होगा उसको निकालेंगे। अब इस 2/2 ऑर्डर के माइनर को चेक करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे 2/2 ऑर्डर के माइनर का। ये अलग अलग है, ये 3/3 ऑर्डर का माइनर है, 2/2 ऑर्डर का है, बस नोटेशन सेम दे दिए। तो 2/2 ऑर्डर का माइनर निकालेंगे, अगर इस माइनर में से एक भी माइनर नॉट इक्वल टू 0 आया तो इसका रैंक हो जाएगा 2, इस मैट्रिक्स का रैंक हो जाएगा 2। ठीक, तो हम क्या किया, पहले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल चेक कर लिए, 0 आना चाहिए, तब हम आगे जाएंगे। अगर नॉट इक्वल टू 0 आता तो रैंक यही हो जाता। फिर माइनर है उसका डिटर्मिनेंट निकाल चेक कर लिए, 0 आ गया डिटर्मिनेंट, तो हम आगे जाएंगे 2/2 माइनर के लिए। अगर यहाँ पे नॉन 0 आ जाता तो मैट्रिक्स का रैंक हो जाता, इस मैट्रिक्स का रैंक 3 आ जाता। फिर यहाँ पे चेक किए, हमारा माइनर नॉट इक्वल टू 0 आया तो रैंक 2 हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, पहले 4/4 ऑर्डर के मैट्रिक्स को चेक करेंगे, और 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स को, फिर 2/2 ऑर्डर सॉरी माइनर को, फिर 2/2 ऑर्डर के माइनर को। अगर ये भी इक्वल टू 0 आ जाता, अगर 2/2 ऑर्डर का माइनर भी ऐसा होगा उसका सारा माइनर 0 आ जाएगा, इक्वल टू 0, उसका डिटर्मिनेंट सारा माइनर का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाएगा, तब हम क्या करेंगे, इसके आगे जाएंगे। इसका भी डिटर्मिनेंट 0 आ गया, अब क्या करेंगे, इसके आगे जाएंगे हम 1/, ये जो मैट्रिक्स है इसका 1/1 ऑर्डर का माइनर निकालेंगे, 1/1 ऑर्डर का सारा माइनर निकालेंगे, इसको चेक करेंगे। ये अगर इक्वल टू, ये अगर नॉट इक्वल टू 0 आया तो इसका माइनर क्या होगा, रैंक, इसका रैंक क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का रैंक 1 आ जाएगा। तो हम क्या किए थे पहले स्टेप में, ये जो मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ था उसका डिटर्मिनेंट निकाले, उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता तो रैंक 4 ही हो जाता, क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो जाता। अगर इक्वल टू 0 आ गया तो आगे बढ़ेंगे, उसका 3/3 ऑर्डर का माइनर चेक करेंगे, 3/3 ऑर्डर का माइनर अगर नॉट इक्वल टू 0 आ जाता तो उसका रैंक 3 हो जाता, क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता, इसके आगे करने का कोई जरूरत नहीं था हमारे पास। लेकिन नॉट इक्वल टू 0 है, अगर इक्वल टू 0 आ गया तो हम क्या करेंगे, उसके 2/2 ऑर्डर के माइनर के लिए जाएंगे, इसका माइनर सारा, ये सारा माइनर इसका होगा जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। फिर 2/2 ऑर्डर के माइनर का डिटर्मिनेंट निकाल के चेक करेंगे, अगर नॉट इक्वल टू 0 आता तो इसका रैंक 2 हो जाता, अगर इक्वल टू 0 आया तो फिर हम 1/1 के लिए चेक करेंगे। ये हमारा स्टेप है, पहले हम 4/4 को ही चेक करेंगे, फिर मतलब क्वेश्चन जिस भी ऑर्डर में दिया रहेगा पहले उस ऑर्डर के मैट्रिक्स को ही चेक करेंगे, उसके बाद फिर उसके एक नीचे कंजुगेटिव नीचे माइनर को चेक करेंगे, उसके बाद फिर उससे नीचे ऑर्डर के माइनर को चेक करेंगे, फिर उसमें भी नहीं मिला हमारा रैंक तो उसके नीचे जाएंगे, इसी तरह बढ़ते जाएंगे। तो हमारा दूसरा कंडीशन क्या कहता है, देखिए मोनी हमारे पास ये रैंक आया 1, तो रैंक 1 कहाँ से आया, 1/1 ऑर्डर के माइनर से आया, रैंक 1 आया 1/1 ऑर्डर के माइनर से। तो दूसरा कंडीशन क्या कहता है, एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर हाइयर देन 1, सॉरी हाइयर देन आर, हमारा जो आर क्या रैंक है, तो रैंक यहाँ 1 है, तो एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर हाइयर देन 1, हाइयर देन आर, तो मतलब हमारा जिस भी माइनर पे रैंक आया, जिस भी माइनर पे रैंक आया उसके ऊपर जितना भी माइनर होगा, उसके ऊपर वाले ऑर्डर में जितना भी माइनर होगा सबका वैल्यू 0 होना चाहिए, रैंक से सबका वैल्यू 0 होना चाहिए। मतलब इसका रैंक 1 है तो इसका ये 1 कहाँ से आया, 1/1 ऑर्डर के माइनर से, तो इस 1/1 से ऊपर कौन सा होगा, 2/2 का माइनर, 2/2 का मान, 2/2 ऑर्डर का जो माइनर है उसका वैल्यू 0 होना चाहिए। 1 से ऊपर और क्या होगा, 3/3 होगा, 3/3 जो है उसका भी वैल्यू 0 होना चाहिए, उसका भी डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। फिर 1 से ऊपर क्या है, 1/1 से ऊपर 4/4, 4/4 जो है उसका भी वैल्यू 0 होना चाहिए। यही हमारा सेकंड कंडीशन है। तो क्या था, इट हैज एटलीस्ट 1 नॉन जीरो माइनर, हमें जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसका उसमें कम से कम एक नॉन जीरो माइनर होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0।
और वो जो माइनर है ऑफ ऑर्डर आर, वो जो माइनर है जिसका वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगा, जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा, उसका जो ऑर्डर होगा वही उसका रैंक कहलाएगा। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल है, इसको भी देख ही लेते हैं। हमारे पास 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ। पहले हम क्या बोले थे, जो मैट्रिक्स गिवन होगा उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। इसका डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे तो क्या होगा, 1 इंटू 4 इंटू 5 माइनस 6 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 4। इसका वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 8 माइनस 2 माइनस 6। तो इसका वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 0। ये जो हमारा 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट हम निकालिए, डिटर्मिनेंट हमारा 0 आ गया। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता तो हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया हुआ उसका रैंक क्या हो जाता, 3 हो जाता, 3x3 ऑर्डर का है। लेकिन इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो अब हम क्या करेंगे, 3x3 से नीचे जो महीना होगा 2x2 ऑर्डर का, उसका महीना पहले चेक करेंगे। अगर 2x2 ऑर्डर के महीना में भी इक्वल टू 0 आ गया, इक्वल टू 0 है तो फिर हम 1x1 के लिए चेक करेंगे। तो पहले हम 2x2 का महीना चेक करते हैं। इसका 2x2 ऑर्डर का महीना, पहला महीना क्या ले लेते हैं, चाहिए पहला महीना लेते हैं 1, 2, 1 और 4। पहला महीना ही 1, 2, 1 और 4 लेते हैं। अब 2x2 ऑर्डर का महीना आ गया। अब इसका डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे। इसका डिटर्मिनेंट हमारा क्या आएगा, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, नॉट इक्वल टू 0 आया। अगर तुम्हारा 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ गया। अब 2x2, इससे 3x3 से नीचे जाएंगे 2x2 के लिए। 2x2 ऑर्डर का जो माइनर है उसका वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ गया हमारा। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये जो मैट्रिक्स है उसका रैंक क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स 2 हो जाएगा। अगर ये भी इक्वल टू आता तो हम 2x2 ऑर्डर का दूसरा महीना निकालते, फिर वो भी इक्वल टू 0 आ जाता तो फिर हम तीसरा महीना निकालते 2x2 ऑर्डर का। इसी तरह 2x2 ऑर्डर का पहले सारा महीना चेक करते, अगर सभी 0 आ जाता तब हम 1x1 के लिए जाते। लेकिन हमारा पहला महीना ही 0 नॉट इक्वल टू 0 आया तो इसका रैंक 2 हो गया। बचा हुआ मेथड जो है हम आगे देखेंगे।